नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि राजीव कुमार की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने राजीव को बंगाल से बाहर शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। हालांकि ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज झारखंड जाएंगे, जहां चाईबासा में वो बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक और संबंधित लोकसभा बूथों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 3 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुखों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन का आयोजन झारखंड के सिंहभूमि स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में हो रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और अपना बूथ सबसे मजबूत और हर बूथ जीतने के संगठनात्मक निर्देश देंगे। जींद उपचुनाव में जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला जींद के धन्यवादी दौरे पर हैं। धन्यवादी दौरे के दूसरे दिन दिग्विजय आज हल्के के 13 गांवों का दौरा करेंगे और शाम को जींद शहर में नुक्कड़ जनसभाएं करेंगे। इससे पहले दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हताश न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें हताश नहीं बल्कि हौसले के साथ और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। रोहतक में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी मेघराज ने गठबंधन टूटने के संकेत दिए हैं। बीएसपी के प्रभारी मेघराज ने कहा कि गेंद चौटाला परिवार के पाले में है। अगर परिवार इकट्ठा नहीं तो मायावती गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती पहले ही चौटाला परिवार की फूट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। वहीं उन्होंने जींद उपचुनाव पर कहा कि जींद की हार चौटाला परिवार की फूट की वजह है। अरावली की पहाड़ियों पर इन दिनों बड़े धड़ल्ले से फार्म हाउस और मैरिज हॉल खुलते जा रहे हैं। प्रशासन भी इस अवैध खनन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि बार बार अलग अलग जगह अधिकारियों और मंत्रियों को आगाह करने के बाद भी आज तक ये अवैध निर्माण रुका नहीं है। दूसरी तरफ जब इस बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय अजीबोगरीब बयान दे डाला। मंत्री जी ने कहा कि केवल बनाने की बातें किया करो, तोड़ने की बातें उनसे मत करो। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए समस्त एनएचएम कर्मचारियों ने सोमवार को काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया। एनएचएम कर्मचारियों का आरोप है कि पूरे प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी काफी लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। कर्मचारियों के पिछले साल 1 जनवरी को सेवा नियम लागू हो गए थे, लेकिन उनमें कुछ खामियां रह गई थीं, जिनमें संशोधन के लिए कई बार मिशन निदेशक से संघ की बैठक हो चुकी है। इसके साथ ही कई बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। रेवाड़ी में 415 कर्मचारी एनएचएम के तहत सेवारत हैं। इसके विरोध स्वरूप एनएचएम कर्मचारियों की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। पंचकुला में एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी अस्पताल के बाहर कामकाज पर कामकाज छोड़कर जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांगी पूरी करने की मांग कर रहे हैं।
रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इन लोगों ने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है और इस हड़ताल में अस्पताल की पूरी टीम शामिल है। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से पूरी अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ गई है। साथ ही हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें परमानेंट किया जाए। सवीथों का डीएवी स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल स्कूल के ग्राउंड में खेलते समय एक छात्र के पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद कई घंटों तक छात्र तड़पता रहा, मगर स्कूल प्रशासन ने छात्र को अस्पताल पहुंचाने के बजाय स्कूल के मेडिकल रूम में बैठाए रखा। इस दौरान छात्र को इलाज के लिए कोई सुविधा भी नहीं दी गई। साथ ही पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर स्कूल की हेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहना की नगर परिषद का 1,73,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक विभिन्न विभागों पर बकाया है, जिसे वसूलने के लिए परिषद प्रशासन ने अभियान चलाया है और उन विभागों के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने ये टैक्स सालों से अभी तक नहीं भरा है। अन्य सरकारी कार्यालयों की बात करें तो न्यायपालिका से लेकर परिवहन विभाग और बिजली विभाग जैसे तमाम विभागों पर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स के करीब 76 लाख रुपए बाकी हैं। परिषद ने यह साफ कर दिया है कि अगर फिर भी कोई विभाग या संस्थान टैक्स को जमा नहीं करता तो उसके लिए जिला उपायुक्त से अनुमति लेकर संस्थान को सील किया जाएगा। यमुनानगर में आज दूसरे दिन भी लगातार कोहरे का कहर जारी रहा। पूरा शहर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे का असर वाहनों की गति पर भी देखने को मिला। दरअसल विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों की गति पर विराम लग गया। वहीं इस कोहरे के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आई है और ठंड के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। गोहाना में ठंड का कहर लगातार जारी है। तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी में भी लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते दिन के समय भी वाहन चालक अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। कोहरे के चलते लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से सड़क यातायात के साथ रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ रहा है। ट्रेनें भी अपने तय समय से देरी से चल रही हैं और ठंड को दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहा 33वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। सूरजकुंड मेले में रविवार की शाम बड़ी चौपाल पर हरियाणवी फैशन शो का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। सूरजकुंड मेले में हरियाणा की माटी और संस्कार की झलक दिखलाता फैशन शो मेला दर्शकों पर गजब का उत्साह संचार कर रहा है। हरियाणवी फैशन शो में हरियाणवी कलाकारों के अलावा 5 दूसरे देशों थाईलैंड, किर्गिस्तान और घाना, युगांडा, भूटान के कलाकारों ने भी हरियाणवी वेशभूषा में रैंप वॉक किया। वहीं हरियाणा के कलाकारों ने हरियाणवी घाघरा, दामन, कुर्ती, जैकेट, कमीज, सलवार में रैंप वॉक कर लोगों का मन मोह लिया। सूरजकुंड मेले में जहां हस्तशिल्पी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वहीं चित्तौड़गढ़, राजस्थान से बागड़ी लाहौर जाति का एक परिवार भी मेले में हरियाणा के अपना घर के बाहर हाथ से बना रसोई का सामान लेकर आया है। ये परिवार घरेलू किचन के सामान का प्रदर्शन करता है और ये सामान लोगों को खूब भा रहा है। आपको बता दें कि लोहार परिवार यहां अपने हाथों से सामान बनाता हुआ भी नजर आएगा। मारा गांव जगमग की जो योजना है वो सिर चढ़कर बोल रही है। तो नांगल चौधरी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र बिजली से 24 घंटे जगमग हो रहे हैं।
दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम वितरण निगम ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जगमग योजना और शहरी क्षेत्र के लिए लोड रिडक्शन LRP योजना बनाई है। इस योजना के तहत 86 गांव और 56 ढाणियों में कार्य पूर्ण हो गया है। नांगल चौधरी के ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए निगम ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया हुआ है और अधिकारियों की माने तो 95% कार्य पूरा भी हो गया है। सामाजिक सद्भावना तिरंगा यात्रा का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दीनबंधु चौधरी छोटू राम विचार मंच के झज्जर जिले के अध्यक्ष अनिल खत्री और बीजेपी नेता प्रदीप कौशिक ने यात्रा का स्वागत किया। युवा संगठन बदलाव की ओर नामक संस्था ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। संगठन के अध्यक्ष अशोक सिवाच का कहना है कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में भाईचारा बिल्कुल बिगड़ गया और लोग जाति पाति के नाम पर बंट गए। इसी जात पात की खाई को दूर करने के लिए प्रदेश भर के 110 युवा देशभक्त भाईचारे का संदेश देने के लिए साइकिल पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि ये यात्रा भिवानी से शुरू हुई थी और कल इसका समापन इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद होगा, जिसके बाद साइकिल यात्रा में भाग लेने वाले सभी युवाओं को केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। रुकें छोड़ से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोहारू के बहल कृषि उत्पाद में प्रयोग होने वाली दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज दवाइयों की दुकान का औचक निरीक्षण किया। टीम ने बहल में 15 से ज्यादा दुकानों पर जांच कर सैंपल इकट्ठे किए। आपको बता दें कि टीम ने पहले नए बस स्टैंड के पीछे बनी दुकानों पर छापेमारी की और फिर बाद में टीम मेन बाजार एरिया में पहुंची, जहां पेस्टिसाइड्स के सैंपल लिए गए। साथ ही टीम ने पुरानी अनाज मंडी में भी दुकानों का निरीक्षण किया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने करीब 15 दुकानों पर जांच की। टीम ने यह निरीक्षण इसलिए किया ताकि किसानों को खेती में प्रयोग होने वाली दवाइयों में किसी प्रकार की नकल न हो और उत्पाद सही गुणवत्ता वाले हों। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस आज से रोड सेफ्टी वीक मना रही है, जिसके तहत एक हफ्ते तक ट्रैफिक पुलिस अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देगी। यमुनानगर पुलिस ने आज शहर के मुख्य चौकों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक रूल्स के महत्व के बारे में बताया। पंचकुला पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली 3 महिलाओं के गैंग को धर दबोचा है। दरअसल ये महिला चोर गिरोह महिलाओं को ही अपना निशाना बनाती थी और शातिर तरीके से महिलाओं के पर्स से पैसे निकाल लेती थी, जिसका पर्दाफाश सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से हुआ। फिलहाल पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। फतेहाबाद में बस स्टैंड परिसर में रोडवेज बस के आगे बाइक रोकने को लेकर बाइक सवार 3 युवकों और बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और मौके पर जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना का बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कंडक्टर की शिकायत पर तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला रेवाड़ी बावलखंड के गांव बोलनी का है, जहां महिला की क्रूरता भरी हरकत का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक वृद्ध महिला ही जल्लाद बन गई है और एक मंदबुद्धि व्यक्ति पर अपनी दबंगई दिखा रही है। बता दें कि पीटने वाली पड़ोसन के बेटे ने ही व्यक्ति के घर पर कब्जा कर लिया है और जब ये अपने घर की तरफ आया तो उसको डंडों से मारकर भगा दिया गया। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि जब महिला इस व्यक्ति को डंडे से पीट रही थी तो किसी ने भी उसे छुड़ाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में सरकार के कल्याणकारी कानूनों का भी इन मानसिक दोषियों को कोई लाभ नहीं। टोहाना के गांव करंडी में सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी करने वाले पूर्व छात्रों के स्कूल के छात्रों ने जमकर पिटाई की।
दरअसल गुंडागर्दी करने वाले पूर्व छात्रों ने स्कूल में पढ़ने वाले 4 बच्चों की पिटाई की थी, जिसके बाद भड़के स्कूल के छात्रों ने पिटाई करने वाले दोनों आरोपी छात्रों को पकड़कर पीट दिया। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा मामला रतिया का है, जहां महिला चोर ने रेडीमेड की दुकान का ताला तोड़कर दिन दहाड़े लाखों रुपए के कपड़ों की चोरी कर डाली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत में राई में केजीपी पर पलटे गैस टैंकर को आखिरकार 26 घंटे के बाद उठा लिया गया। पहले तो पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और जब मीडिया में मामला आया तो उसके बाद पुलिस की नींद टूटी और राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एलपीजी इंजीनियर की टीम को मौके पर बुलाकर 7 बड़ी क्रेनों की सहायता से कैंटर को उठाया गया। वहीं गैस कैंटर को उठाने में थोड़ी सी लापरवाही होती तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। पुलिस ने हादसे को लेकर एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के अनुसार एनएचएआई धर्मकांटा बनवा रही है जो निर्माणाधीन है और इसी के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं, लेकिन एनएचएआई ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। हिसार के मैयड़ के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसके साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर कटौती दर्ज की गई है। आज पेट्रोल के दाम में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। वहीं डीजल के दाम में भी 10 पैसे प्रति लीटर की कमी देखने को मिली है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 70.44 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 65.51 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की कटौती के बाद यहां पर पेट्रोल के दाम घटकर 76.08 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है। एलआईसी के बैंक के अधिग्रहण के बाद इसका नाम बदलकर एलआईसी आईडीबीआई बैंक या फिर एलआईसी बैंक रखने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले महीने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। इसके साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने बैंक क्षेत्र में कदम रखा। निदेशक मंडल ने सोमवार को हुई बैठक में आईडीबीआई बैंक का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये आरबीआई से मंजूरी, नाम की उपलब्धता या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अगर कोई आपत्ति है, शेयर धारकों की मंजूरी, शेयर बाजारों की मंजूरी आदि पर निर्भर है। वोडाफोन इंडिया ने अपने एक नए 119 रुपए वाले प्रीपेड प्लान को कुछ सर्किलों में पेश किया है। फिलहाल इस प्लान का फायदा चुनिंदा ग्राहकों को ही दिया जा रहा है। हालांकि ये उम्मीद है कि जल्द ही इस प्लान को सभी ग्राहकों के लिए खोल दिया जाएगा। वोडाफोन के नए 119 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल और इसके साथ ही 1 GB डाटा दिया जाएगा। हालांकि इसमें एसएमएस के फायदे नहीं दिए जाएंगे। इस प्लान को सेगमेंट प्लान की तरह उतारा गया है, यानी फिलहाल इसका फायदा लिमिटेड ग्राहकों को ही दिया जा रहा है। दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक और पुर्तगाली फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटली के क्लब यूवेंटस से खेलते हैं और जिसे उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था। तेज रफ्तार से फ्री किक मारने में माहिर रोनाल्डो 5 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। आज ही ब्राजील के स्टार फुटबॉलर और नेमार जूनियर भी अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 फरवरी 1992 को जन्मे नेमार ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं और फ्रांस के
क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से खेलते हैं। श्रीलंका के एंजेलो पेरार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतिहास रच डाला। उन्होंने एक ही मैच की 2 पारियों में 2 दोहरे शतक लगाए। पेरारे ने महज 4 दिन के मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले वो सिर्फ दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। पेरेरा ने एनसीसी के लिए अहम कप्तानी पारी खेलते हुए पहली पारी में 201 और दूसरी पारी में 231 रन बनाए। गौर करने वाली बात यह है कि पेरेरा ने धम्मिका प्रसाद और इसके साथ ही सचित्रा सेनानायक जैसे धुरंधर श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ ये कारनामा कर दिखाया। इससे पहले 1938 में इंग्लिश काउंटी केंट के बल्लेबाज आर्थर फैग ने एक्सेस के खिलाफ 244 और नाबाद 202 रनों की पारियां खेली थी। इस लिहाज से पेरेरा ने 81 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। आईसीसी द्वारा दर्ज की गई नई रैंकिंग में भारत ने 122 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। इस ताजा रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों में पहले रैंक पर हैं और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में पहले पायदान पर बने हुए हैं। वहीं सीरीज में 3 अर्धशतक लगाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 3 रैंक उछलकर 17वें पायदान पर आ गए हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की के कारण चर्चा में हैं, लेकिन वो शो से लंबा ब्रेक लेने जा रही हैं। उन्होंने एक लाइव वीडियो में शो छोड़ने के बारे में बताया। मार्च से शो में उनका अपीयरेंस नहीं होगा। हिना के शो छोड़ने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल हिना फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना खान ने एक साथ 3 प्रोजेक्ट साइन किए हैं। इनमें से एक इंटरनेशनल भी है। हिना ने बताया कि वो जल्द ही शो में वापस आएंगी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने इतिहास रच दिया है। विक्की कौशल की देशभक्ति के जज्बे से लवरेज फिल्म ने कमाई के मामले में बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। विक्की कौशल और यामी गौतम की उरी रिलीज होने के बाद से अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सफर जारी है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि फिल्म 23 और 24 दिन की कमाई के मामले में बाहुबली 2 से भी आगे निकल गई है। इस तरह विक्की कौशल ने अपने करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट दे दी है। बाहुबली 2 ने 23वें दिन 6.35 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि उरी ने 6.53 करोड़ रुपए की कमाई की है। 24वें दिन बाहुबली 2 ने 7.80 करोड़ रुपए कमाए और जबकि उरी ने 8.71 करोड़ रुपए कमाए हैं। कयासों के लंबे दौर के बाद साफ हो गया है कि रजनीकांत की बेटी सौंदर्या अब दूसरी शादी करने जा रही हैं। शादी के फंक्शन 11 फरवरी को चेन्नई में आयोजित होंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक अनजान फोटोग्राफर की खींची गई कुछ बच्चों की मासूम तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। हालांकि सेल्फी लेने वाले बच्चे के हाथ में फोन नहीं बल्कि हवाई चप्पल है। इन 5 बच्चों की तस्वीर को अनुपम खेर, बोमन ईरानी और सुनील शेट्टी समेत तमाम दिग्गज कलाकारों ने शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने साल 2005 में फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से एक्टिंग डेब्यू किया था। अब वो एक बार फिर से फिल्म लाइन में कदम रख रही हैं। जी हां, चर्चा बटोरने के बावजूद स्नेहा लगभग गायब ही हो गई थी। अब खबर है कि 14 साल बाद स्नेहा एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।